जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मेरे पास पिछले कुछ दिनों में एक ही क्वेश्चन आया है कहीं ना कहीं कि हम गुरु की पूजा कैसे करें, हम बाबा की पूजा कैसे करें कि वो हमें सुने, या फिर बाबा से हम कैसे पूछे कि वो हमें इमीडिएटली रिप्लाई दे। कहीं ना कहीं इन सारे क्वेश्चन का जस्ट वही था कि हम कैसे बाबा से बात करें कि वो हमें रिप्लाई दे, हम जो चाह रहे हैं या हम ज़िंदगी में जो चीज़ चाह रहे हैं वो हमें मिल जाए। तो आज बस इसी पर वीडियो कर रही हूँ एंड आई होप आप सब इस चीज़ को समझेंगे और अप्लाई भी करेंगे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो हर कोई आपसे कहेगा कि श्रद्धा रखें, सबूरी रखें, और आप जो कर रहे हैं, वॉट एवर यू आर डूइंग, इफ़ यू आर रीडिंग साई सच्चरित्र, आप जो भी बाबा के लिए कर रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं करके किसी इंसान को खिला रहे हैं या कोई छोटी सी सेवा कुछ भी कर रहे हैं, उस पर ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट कैसा कि ये बाबा देख रहे हैं और ये बाबा एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक पॉजिटिवनेस रखिए। और अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो करना शुरू कीजिए। डजेंट मैटर कि आप खाना ही खिलाएं, कोई भी छोटी सी सेवा कुछ भी कर सकते हैं। आप पंछियों के लिए दाना रख दीजिए, वो भी पॉसिबल नहीं है तो आप अपना फूड ही किसी के साथ शेयर कर लीजिए। और शेयर करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी जो है वो गरीब ही हो, तभी कोई ऐसा भी हो सकता है जो अपना टिफ़िन कैरी नहीं करता हो। शेयर कर लीजिए, ये भी बाबा की सेवा है। एंड डोंट डू इट फॉर एनीबडी। उस इंसान के लिए मत करिएगा, उस इंसान से उम्मीद करके मत करिएगा, बाबा के लिए करिएगा। ये तरीका है। तो पहला उसका यही है कि बी पॉजिटिव और ट्रस्ट करिए। आप जो भी कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रखना है कि ये चीज़ बाबा देख रहे हैं। दूसरा, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक स्पिरिचुअल लाइफ को डिसिप्लिन वे में जी रहे हैं। जैसे हम नॉर्मल लाइफ को एक डिसिप्लिन वे में जीते हैं ना, वैसे ही आपकी स्पिरिचुअल लाइफ में भी एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अब ये मैंने क्या बोला, मैं इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करती हूँ कि हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो एवरी सिंगल डे बाबा के सामने थोड़ी देर बैठकर या तो साई सच्चरित्र पढ़ते होंगे या 11 वचन या कष्ट निवारण कुछ ना कुछ करते होंगे। कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो एवरी डे, कुछ लोग तो चारों आरती दर्शन करते हैं लाइव ही निकाल कर, कुछ लोग हो सकता है रात की आरती या सिर्फ सुबह की आरती जाग कर देखते होंगे। तो इसको डिसिप्लिन लाइफ कहते हैं। अच्छा, यहाँ पर ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो एवरीडे कुछ नहीं कर सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, जैसे कि मेरे साथ भी है कि नहीं हो सकता है एवरीडे हम बहुत सारी चीज़ें, जैसे बहुत लोग लाइव देख रहे हैं, वो सब हम नहीं कर पाएंगे। बाबा जानते हैं इस चीज़ को। तो डिसिप्लिन लाइफ का मतलब ये नहीं है कि हर दिन ही आपको कोई चीज़ करना है। कुछ ऐसे भी डिवोटीज़ हैं, आई नो देम, वो कनेक्टेड भी हैं, पहले वाले प्लेलिस्ट में एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए हुए हैं। वो लोग ना सिर्फ संडे के संडे जो है बाबा की आरती पूरी फैमिली मिलकर करती है। और कुछ ऐसे भी डिवोटीज़ हैं जो मंथ में सिर्फ एक ही बार, पूरे मंथ में सिर्फ एक ही बार बाबा की शाम की आरती करते हैं या कोई भी एक आरती करते हैं। समझ रहे हैं? तो आप भले ही मंथ में एक बार उस चीज़ को रिपीट करें, पर वो चीज़ आपका होना चाहिए। इसको डिसिप्लिन लाइफ कहते हैं। चाहे वो उसका मतलब उसके रिपीटेशन का जो पीरियड है ना, कि वो कितने दिनों के बाद आप रिपीट करेंगे, हो सकता है 24 घंटे के अंदर आप रिपीट कर रहे हैं, हो सकता है हर हफ्ते कर रहे हैं, हो सकता है हर महीने कर रहे हैं, पर एक वो रिपीटेशन रखिए जिससे कि आप और बाबा मिले। अगर आपका वो रिपीटेशन का ड्यूरेशन कम है, यानी आप जल्दी जल्दी कोई चीज़ कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आज रात की आरती आप लाइव बैठकर कर रहे हैं या मंदिर जाकर कर रहे हैं या खुद से कर रहे हैं, फिर कल भी कर रहे हैं, परसों भी कर रहे हैं, हर दिन कर रहे हैं, तो आप ज़्यादा बाबा के सामने आके बैठ रहे हैं। और आप जितना उनके सामने बैठते हैं ना, ट्रस्ट मी, आपका जो पेन है, आपके अंदर का जो बर्डन है ना, वो निकलना शुरू होता है। आप देखिए, एक बाबा को मन में रखना एक बात हुई, लेकिन उनके सामने अलग से बैठना ना एक और कह सकते हैं उसमें बहुत जादू है। उस चीज़ को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, वो आप ट्राई करके देखिए। एवरी कुछ ड्यूरेशन पे बाबा के पास बैठ कर देखिए, चाहे वो हर दिन हो, चाहे वो हर हफ्ते हो या वो हर महीने हो। तो एक स्पिरिचुअल जर्नी को डिसिप्लिन वे में जीना बहुत ज़रूरी है, इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा। आप इस चीज़ को 6 महीने फॉलो करके देखिए। अगर इसके बाद भी आपको कुछ भी पॉजिटिव नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं दिखता है, तो आप फिर मत करिएगा। बट अगर आप इस चीज़ को ट्रस्ट के साथ कर रहे हैं तो आपका बाबा के साथ बॉन्ड बहुत अलग तरह से जुड़ता जाएगा। और उस चीज़ को कीजिए, नो मैटर ज़िंदगी दुनिया इधर की उधर हो जाए। जैसे हम खाते हैं ना, फिर भी खाना खाते हैं, फिर भी पानी पी रहे होते हैं, उसी तरह जो आप बाबा के लिए कर रहे हैं उसे करिए। चाहे आप उसे महीने में एक बार करें या 2 महीने में एक बार, मतलब मेरे कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना। तो वो चीज़ करके देखिए। और तीसरी चीज़, आप बाबा से रिप्लाई चाहते हो ना, तो उनके डिसीजन को भी एक्सेप्ट करना सीखिए। पॉसिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें आपके और हमारे जानने के लिए ज़रूरी ही ना हो,
या कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हम ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं कि ये चीज़ हो रही है बट वो हकीकत नहीं होती है। तो उन चीज़ों से बचिए। मैंने ओवर थिंकिंग पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस बनाया हुआ है और मुझे पता है कि उसके बाद भी उससे बहुत लोग नहीं निकल पाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें रहते हैं। बट आपका हेल्प आप ही कर सकते हैं। एक दिन आएगा बाबा मैजिक करेंगे, ऐसे नहीं होता है। बाबा हर दिन मैजिक कर रहे हैं, आपको साथ देना है। तो एक पॉजिटिव, एक डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ को जीना शुरू करिए। बाबा को अपने लाइफ में लेके आइए। नेगेटिव लोग ऐसे निकलेंगे ना जिसका आपको अंदाज़ा भी नहीं है, जिनकी एनर्जी जो है वो बहुत नेगेटिव या बहुत लो एनर्जी है ना, वो लोग आपकी लाइफ से चले जाएंगे। जो हाई स्पिरिचुअल एनर्जी या कुछ भी पॉजिटिव एनर्जी कैरी करते हैं ना, वो लोग आपकी लाइफ में जुड़ते जाएंगे और आपको ऐसे रास्ते दिखते चले जाएंगे ना, आपको मुश्किल चीज़ें आसान लगने लगेंगी। ओनली थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू सिट विद बाबा। चाहे आप जैसे भी बैठे, पर हर दिन बैठिए। ऑल्सो एवरी सिंगल डे मैं ये बात सबसे कहूँगी, आप मंत्रा चैंटिंग करिए। चाहे आप सुबह करें, चाहे आप रात करें, चाहे आप सुन के सोए। नहीं होगा तो मैं साई गायत्री मंत्र या कोई भी एक मंत्र जो है उसको अपलोड कर दूँगी चैनल पर एवरीडे उसे सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए। बेस्ट तो यही रहेगा कि आप खुद से उच्चारण करें। जब आप खुद से उच्चारण करते हैं ना एक एक शब्द का, तो आप ज़्यादा उस पर ध्यान देते हैं और बहुत ज़रूरी है ये करना। ज़्यादा देर मत करिए, 10 मिनट 15 मिनट करिए एंड यू विल रियलाइज़ कि बाबा से आपकी कनेक्टिविटी कितनी बढ़ती चली जाएगी, कितनी ज़्यादा। और ऐसा होगा कि आपको बहुत चीज़ें पहले ही मालूम हो जाएगी या बहुत चीज़ें आपको एग्जैक्ट मालूम रहेंगी कि ये चीज़ ऐसे होनी है और वो वैसी ही होके रहेगी। तो उसके लिए आपको पता है सब कुछ है, एवरीथिंग इज़ हियर, वी जस्ट हैव टू, हमको उस रास्ते पे जाना है। बाबा हमको हर कुछ देने के लिए तैयार है। वो हमको सुख से भर देने के लिए तैयार है, वो हमको खुशियों से भर देने के लिए तैयार हैं। पर हम तैयार हैं क्या रिसीव करने के लिए? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हर छोटी बात पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, हम बहुत आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, या हम बहुत सोचते हैं, बहुत नेगेटिव सोचते हैं, या हम हर वक्त बदला लेने का, या हर वक्त हमारा थॉट उस ओर जा रहा है। तो अगर हम अपने अंदर इतनी नेगेटिविटी को भर देंगे तो वो जो देना चाह रहे हैं वो हम कहाँ रखेंगे? उसके लिए उसको निकालना पड़ेगा और निकालने का यही प्रोसेस है। बाबा से जुड़िए, चाहे जैसे भी जुड़ना है, पर बाबा के पास बैठना पड़ेगा। डू दिस एंड योर लाइफ विल चेंज मिराक्युलसली। जय साई राम। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।